नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइथो वाइब्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या, कला, संगीत और साहित्य की देवी मां सरस्वती की। वह देवी जो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर मनुष्य के जीवन को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालती हैं। ऋग्वेद में मां सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक बताया गया है। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कहानियां प्रेरणा और विवेक का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आइए जानें मां सरस्वती के जन्म की कथा, उनकी महिमा और कैसे वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। साथ ही जानेंगे उनकी पूजा का महत्व और सही विधि। इस रोचक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत, साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विद्या, कला आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। छात्रों के लिए सरस्वती का महत्व अतुल्य है। सिर्फ छात्र जीवन में ही नहीं, व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्ञान की देवी यानी कि मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। देवी सरस्वती को भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वागीश्वरी के नामों से संबोधित किया जाता है, जो देवी सरस्वती माता की विशेषताओं को चिन्हित करता है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में देवी सरस्वती की महिमा के बारे में काफी कुछ वर्णन किया गया है। देवी सरस्वती का महत्व। ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती माता मनुष्य को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता हैं जो व्यक्ति को उसकी भक्ति अनुसार फल देते हैं। मां लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। मां सरस्वती की उत्पत्ति। हमारे मन में यह सवाल कई बार उठता है कि आखिर कैसे मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना का बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगा उनकी इस रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। इस तरह मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती जी ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन वसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विघा के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई यह रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। जब सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए भगवान ब्रह्मा। हिंदू शास्त्रों में देवी सरस्वती से संबंधित कई कहानियां प्रचलित है। देवी सरस्वती को सफेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में कमल, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक, चौथे में वीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन सरस्वती ब्रह्मा को अपना पिता मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा ने ही सरस्वती की रचना की थी। इसलिए वह भगवान ब्रह्मा से शादी नहीं करना चाहती थी।
ब्रह्मा की दृष्टि से छुपने के लिए सरस्वती ने चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, पर वह भी सफल न रहा। इसलिए सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया, पर वहां भी भगवान ब्रह्मा आधम के और देवी सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी। देवी सरस्वती और ब्रह्मा के मिलन से स्वयंभू नाम के बालक का जन्म हुआ, जो मानव जगत का चक्र आरंभ हुआ। आखिर क्यों मिला भगवान ब्रह्मा को श्राप? हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरा शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। माता सरस्वती की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, देवों और असुरों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। असुरों के शक्तिशाली राजा ब्रह्मासुर ने अपनी शक्ति से देवों को पराजित किया और स्वर्ग का अधिपति बन गया। इस समय में ब्रह्मासुर ने अपनी दुर्बलता के कारण देवों का प्रभु बनने का सपना देखा। उसने अपनी देवी के साथ तपस्या की और ईश्वर को ब्रह्मा से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया। इस समय में देवों की परेशानी बढ़ गई और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें सरस्वती के साथ संधि करने की सलाह दी। विष्णु ने उसे उसके तीर्थस्थान में आकर अपनी समस्त शक्ति का त्याग किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मासुर का वध किया और देवों को पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराया। इस प्रकार माता सरस्वती ने अपनी शक्ति को समर्पित करके धर्म की रक्षा की और देवों को पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त करवाया। इस कारण वह विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कैसे करें माता सरस्वती की पूजा। सर्वप्रथम पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी जी का आचमन करके स्नान कराएं। इसके बाद सफेद फूल और माला चढ़ाएं। इसके मां को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं भी अर्पित करें। मां के चरणों में गुलाल लगाएं और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। मां के भोग में होने चाहिए ये वस्तुएं। मां सरस्वती की पूजा करने के बाद उन्हें पीले फल अर्पित करें। कुछ घरों में पीले मीठे चावलों के पकवान बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। मां को पीले रंग की बूंदी का भी भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा शाम के वक्त मां को खीर का भोग लगाएं। मां सरस्वती के प्रसाद को आस पड़ोस के लोगों में भी वितरित करें। तो दोस्तों, ये थी मां सरस्वती की महिमा, उनकी कथा और उनकी पूजा का महत्व। मां सरस्वती केवल ज्ञान और कला की देवी नहीं हैं, बल्कि वे हमें सही मार्ग दिखाने और अज्ञान के अंधकार से निकालने का आशीर्वाद भी देती हैं। उनकी उपासना न केवल छात्रों और कलाकारों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो जीवन में प्रगति करना चाहता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि मां सरस्वती की महिमा हर किसी तक पहुंचे। साथ ही हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और रोचक पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने को मिलें। अंत में मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। जय मां सरस्वती।